नमस्कार। अभी तक आपने सेंटर टेंडेंसी को फाइंड करने के लिए मीन देखा है। मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि मीन की प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि वो कहाँ पे यूज होती है, मीन की मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, और डीमेरिट से ही एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं वेटेड मीन। इसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करते हैं, यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज मैंने मेंशन की हैं। ये जो तीन प्रॉपर्टी है, फर्स्ट है सम ऑफ डेविएशन इज जीरो। व्हाट इट मींस, फॉर a particular series when we find the mean and from that mean we find the deviation of each element, then the total sum is zero. It is very simple. एग्जाम्पल के तौर पे देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी को कि हमारे पास वैल्यूज हैं 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40 एंड 50। यदि इसका हमने मीन फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं, समेशन x, ये किसके बराबर आएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 150। यदि मीन फाइंड करना है तो मीन कितना आएगा इसका, 150, एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 5, तो 50। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर मीन फाइंड करना है, तो ये कितना आएगा, हर एक एलिमेंट का हमारे पास 30 आया है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, 10 माइनस 30, 10 माइनस, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ रहा है, यहां पर -20 कैसे है, 10 माइनस 30, ये 30, यहां पर -10, 0, 10 और 20। यदि इनको ऐड करते हैं हम तो हमें क्या मिलता है, समेशन x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। इस चीज को क्या कहते हैं हम, दिस इज द मीन, दिस इज द डेविएशन ऑफ ईच एलिमेंट फ्रॉम द मीन, और इस पूरे को क्या कहते हैं, सम ऑफ डेविएशन ऑफ ईच एलिमेंट फ्रॉम द मीन। तो ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी जो है, इन द सेकंड प्रॉपर्टी वो हमें ये बताती है कि सम ऑफ द स्केयर डेविएशन ऑफ आइटम्स इज ऑलवेज लेस देन द अदर्स। जब कोई हम डेविएशन निकालते हैं मीन से और उसका स्केयर करते हैं, वो उसका जो सम निकालते हैं वो सबसे कम होता है जब वही डेविएशन हम किसी और एलिमेंट से लेते हैं। इसको न्यूमेरिकल देखिए, अंडरस्टैंड करिए कि हमारे पास कोई एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5, 6, और इनका हम मीन फाइंड करते हैं। तो समेशन x किसके बराबर 10, और ये हमारे पास इसका यदि सम करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 20। और यदि मैं बोलूँ कि इसका मीन निकालना है तो किसके बराबर आएगा, 20 अपॉन कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट, तो कितना हुआ है, 4। वैसे भी पता चल रहा है 4। अब यहां पर क्या कर रहे हैं हम, x माइनस एक्स बार, ये क्या हुआ, ये दिस इज द डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल जो मीन है उससे। तो ये कितना आएगा हमारे पास, -2, -1, 0, 1 एंड 2। और मैं क्या बोल रहा हूं कि x माइनस एक्स बार स्क्वायर, जो कि प्रॉपर्टी बता रही है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। तो ये कितना हुआ, 4, 1, 0, 1, 4, और यदि इसको अगर ऐड करते हैं तो ये सम ऑफ x माइनस एक्स बार, ये किसके बराबर आ गया हमारे पास, 10 के बराबर। ये हमेशा ही कम रहता है यदि डेविएशन हम किसी और से करते हैं। मान लेते हैं हम डेविएशन किससे कर रहे हैं, हम 3 से डेविएशन कर लेते हैं, x माइनस 3। तो बात क्या चल रही है कि मीन एलिमेंट से जो डेविएशन करते हैं उसका जो स्क्वायर होता है, उसका जो सम है वो कम होता है यदि यही डेविएशन हम किसी और एलिमेंट से करें। और एलिमेंट का मतलब 2 से करते हैं, 3 से करते हैं, 5 से करते हैं, 6 से करते हैं, मान लेते हैं 3 से करते हैं।
यदि 3 से करते हैं तो ये कितना आया, -1 0 1 2 3। इसी का स्क्वायर कर दूं मैं तो क्या हुआ, ये तो 1 0 1 4 9। यदि मैं समेशन x - 3 का स्क्वायर करूं तो कितना आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास आ रहा है 15। तो बात किसकी चल रही है, ये 10 है और ये 15 है। तो कहने का मतलब क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ आइटम्स, यहां से लिख देता हूं मैं, फ्रॉम एक्चुअल मीन या अर्थमेटिक इज ऑलवेज लेस देन द अदर्स। अदर्स मतलब किसी और एलिमेंट से डेविएशन करते हैं तो, ठीक है। अब नेक्स्ट को थर्ड को अंडरस्टैंड करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है मीन की, ये प्रॉपर्टी क्या डिफाइन करती है, हमें अच्छी तरह पता है कि मीन इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n, और यदि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास फार्मूला क्या आ रहा है, ये। अब देखो एग्जांपल के तौर पर, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज कितने हैं, एम्प्लॉइज कितने हैं 200, और इसकी जो एवरेज सैलरी है वो कितनी है, लेट इट बी 1200। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी का खर्चा कितना है, सभी मजदूरों को कितनी दी जाती है, क्योंकि हमें क्या पता है, एवरेज पता है। तो यदि हमने टोटल सैलरी निकालनी है तो कैसे आएगी, 200 मल्टीप्लाइड बाई 1200 एवरेज, और ये क्या है नंबर, और ये क्या है एवरेज, निकाला क्या हमने टोटल, तो ये कितने आ जाएगी 2,40,000। तो ये प्रॉपर्टी प्रैक्टिकली एक सूटेबल फिट होती है मीन की एक प्रॉपर्टी, जिससे कि हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम अंडरस्टैंड करते हैं मेरिट को और डीमेरिट को। 1 मिनट की पॉज के बाद। यस, मेरिट और डीमेरिट्स को देखें हम तो जो मीन है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। फर्स्ट जो इसकी है, सिंपल का मतलब ये है कि इसमें हर एक एलिमेंट कंट्रीब्यूट करता है, बेसिक अर्थमेटिक है, सभी एलिमेंट्स को ऐड करना है, उसको जितने एलिमेंट है उससे डिवाइड कर देते हैं। यानी कि इसका जो सिंपल फार्मूला है x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn डिवाइडेड बाई n। तो इस फार्मूला की सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज ए सिंपल और इजी टू कैलकुलेट है, क्योंकि फार्मूला सिंपल है, बेसिक अर्थमेटिक है, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और काम दो ही है, सभी एलिमेंट को ऐड करना और डिवाइड करना कितने एलिमेंट है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है कि हर एक सीरीज का हर एक एलिमेंट क्या है कंट्रीब्यूट करता है, और ये पूरे डाटा के सेंटर को डिफाइन करती है कि पूरे डाटा कंट्रीब्यूट करके क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं, यानी कि हर एक एलिमेंट की कंट्रीब्यूशन है। ये जो कंसेप्ट है कि हर एक एलिमेंट की कंट्रीब्यूशन है, ये आप समझोगे जब हम मोड और मीडियन फाइंड करेंगे, क्योंकि मोड और मीडियन में कंसेप्ट ऐसा है कि मोड में वो एलिमेंट होता है सेंट्रल टेंडेंसी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और मीडियन में वो होता है वैल्यू जो कि दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, अबव एंड लोअर, यानी कि सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। तो एक वैल्यू होती है, यानी कि कैलकुलेशंस नहीं है, पोजीशन है। तो ये कहने का मतलब यहां पे है नॉट पोजीशन वैल्यू, जो कि किसमें होती है, हमारे पास मोड और मिडिल में होती है, स्पेशली मिडिल में होती है। पोजीशन किसमें है, मिडिल में है। मोड में क्या आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको हम क्या कहते हैं, इट इज ए सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, ओके। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये सभी आइटम्स इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, जितने भी एलिमेंट से कंट्रीब्यूट करेंगे। अगेन दिस कंसर्न किसके कंसर्न है, ये कि हमारे पास जो मोड है, जो मीडियन है, उसमें एक एलिमेंट कंट्रीब्यूट नहीं करती। मोड में जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो एक एलिमेंट को पकड़ा, बाकी को छोड़ दिए, उसकी कंपैरिजन में इट इज ए बेटर। और डिसएडवांटेजेस भी हैं इसकी। हाँ, एक इसमें एडवांटेज और है, इट इज रिजिड फार्मूला, यानी कि बड़ा ही बेसिक फिक्स फार्मूला है। इसी फार्मूले को आपके सॉफ्टवेयर पे दे सकते हो। एमएस एक्सेल में सिंपल एक फार्मूला है, उससे आप एवरेज निकाल सकते हो, 3 का है। इसके अलावा आप गूगल शीट पे ले सकते हो, किसी भी स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में ये फार्मूला बड़ा ही फिक्स है, रिजिड्स है, जहां मर्जी यूज करो एक जैसा रिजल्ट आपको मिलेगा। बट
अदर जो हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी है उनकी वैल्यू वेरी करती है डिपेंड अपॉन द मैनी थिंग्स। अब डीमेरिट की बात करें तो जो ही इसकी मेरिट है उसी के कारण कुछ डीमेरिट भी प्रोड्यूस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है एक्सट्रीम वैल्यू। इस एक्सट्रीम वैल्यू पे मतलब जब आ जाता है कोई डाटा तो इशू हो जाता है। देखिए हमारे पास एम्प्लॉइज है 5 एम्प्लॉइज है, एक की सैलरी 120 100, दूसरे की 120, तीसरे की 500, फोर्थ की 180 और एक की 10। ये सैलरीज है। यदि हम इसका मीन निकालें, इसमें एक्सट्रीम वैल्यू देखो ये और इधर भी एक्सट्रीम है, ये लोअर है जो मैक्सिमम है। यदि इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना होगा हमारे पास 900 है, ठीक है। और इसको 5 से डिवाइड करते हैं हम, यदि मीन निकालना है हमने तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है ये 180। तो हुआ क्या कि हमारे पास 5 एम्प्लॉइज हैं ये वाले और उसकी जो एवरेज मीन सैलरी निकलती है वो है 182। नाउ टेल मी व्हाट अबाउट द एक्सट्रीम 500 एंड अबाउट द 10? यदि 10 को ही 182 के साथ रिप्रेजेंट करें इट इज नॉट गुड, एंड 500 को हम इतना कम मान के चले 182 इट इज आल्सो नॉट गुड। ओके, सो एक्सट्रीम वैल्यू के लिए इट इज नॉट गुड एंड वही बात है इट इज नॉट गुड टू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी इन सम केसेस। इन सम केसेस ये एक अच्छी सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। यदि हम और इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें इक्वल वेटेज नहीं है सभी को, 100 120 500 जो मीन निकाला तो इक्वल वेटेज नहीं है। ये इतना छोटा है 10 तो इसको कितना मिल गया और 500 है वो कितना मिल गया। ये कह लीजिए आप कि ये इतनी सैलरी वाले कितने एम्प्लॉइज हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को फर्दर फाइंड करें तो वेटेज नहीं है। इसी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हमारे पास लास्ट इस वीडियो का टॉपिक है दैट इज ए वेटेड मीन। तो एक उसके बाद इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब इसमें वेटेड मीन में देखिए क्या है। वेटेड मीन में एक वेट दिया होता है और साथ में पर्टिकुलर वैल्यू, उस पर्टिकुलर वैल्यू का वेट कितना है वो दिया होता है। तो यदि मीन निकालना है हमें, वेटेड मीन निकालना है तो समेशन w x मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेट ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू एंड उसकी एडिशन डिवाइडेड बाय द टोटल वेट। यदि कोई फ्रीक्वेंसी है तो उसके लिए फार्मूला क्या है w fx, यानी कि f is the frequency of the particular value along with the weight and summation w। और इसको एक एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने क्या है टोटल वेजेस निकालनी है। हमारे पास मेन, विमेन और चिल्ड्रंस हैं और पर्टिकुलर जो मेन है उसकी जो वेजेस कॉस्ट है वो 200 है, विमेन की 150 है और चिल्ड्रन की 85 है। यदि हम निकालें कि एवरेज वेज निकालो कितनी है तो वेरी सिंपल, एवरेज वेज निकालनी है तो इनको ऐड करके आप निकाल सकते हो दैट इज इक्वल टू 200 प्लस 150 प्लस 85 और डिवाइड कितने से करना है 3 से करना है और हमारे पास इनको ऐड करके कितना आएगा दैट इज 435 3 तो ये कितना आया 145। इट्स ओके। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सपोज कि हमारे पास क्या है 10 मेन है, 10 विमेन है और 10 चिल्ड्रन है, सभी इक्वल है, नंबर क्या है वो इक्वल है। तो जो इक्वल नंबर है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं 200 इंटू 10 प्लस 150 इंटू 10 प्लस 85 इंटू 10 और डिवाइड किससे करेंगे हम 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 और ये कितने का हमारे पास आ रहा है that comes to 4350 divided by 30 और ये कितना आया again 145। now the question arises, suppose the number of these laborers are different। for example कि जिसकी wages 200 है 150 और 85, ये नंबर क्या है नंबर ऑफ वर्कर जो है वो डिफरेंट है। मान लेते हैं कि 200 के जो वर्कर है वो कितने हैं 20 है, इसके 15 है, इसके 5 है।
तो क्या हुआ, ये पर्टिकुलर बेच जो दिहाड़ी हुई एक पर्टिकुलर कैटेगरी की, ये उसकी क्या हुई, फर्दर वेट हुआ। तो अब इनको क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है, जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास w है, तो ये x w इनको मल्टीप्लाई करना है। इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 4, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज द 2250, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 425, और इन सभी को ऐड करते हैं, ये जो समेशन डब्ल्यू एक्स है, इन सभी को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 6675 समेशन डब्ल्यू एक्स। यदि मीन निकालना है तो कितना आएगा, समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय, दैट इज इक्वल टू टोटल कितना है इसका, दैट इज इक्वल टू, तो ये कितना हुआ 40, तो 6675 अपॉन 40। यदि इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू 145 नहीं आ रही है, देन द वैल्यू कम्स 166.68, so it is a different that we already calculated for the different. For that sake we need the weighted mean. In some situations the normal mean, normal arithmetic is not satisfy the calculation. For that thing we need the weighted mean. So thank you.